हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 फरवरी के करंट अफेयर को। इस वीडियो को जल्द से जल्दी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और अगर आप कुछ और इसमें चेंजिंग या बदलाव चाहते हैं तो आप जो है अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता। 66th ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जो है वो जीता है। ऑप्शन है इंडियंस, वी आर वन, दिस मोमेंट, कैच द रेन। इंडियंस, वी आर वन, दिस मोमेंट, कैच द रेन। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिस मोमेंट। तो किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने जीता है। तो दिस मोमेंट ने जो है ये जीता है। दिस मोमेंट तो किसने जीता है? तो दिस मोमेंट जो म्यूजिक एल्बम जो है, भारतीय म्यूजिक एल्बम जो है, इसने जीता है ग्रैमी अवार्ड जो है इसने जीता है। अब बात करते हैं दिस मोमेंट के बारे में। अगर हम बात करें दिस मोमेंट के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो इसका तो ये दिस मोमेंट जो ये एल्बम जो है, ये जो है ये शक्ति बैंड यानी ये भारत के जो संगीतकार अ, शंकर महादेवन और और जो है जाकिर हुसैन के शक्ति बैंड के ये एल्बम है। अगर हम बात करें यानी भारतीय संगीतकार, भारतीय भारतीय म्यूजिशियन यानी भारतीय संगीतकार भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन और जाकिर जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन के शक्ति बैंड के जो है शक्ति बैंड के एल्बम के जो है एल्बम एल्बम दिस मोमेंट को एल्बम दिस मोमेंट ने जो है दिस मोमेंट ने दिस मोमेंट ने ग्रैमी अवार्ड ने जो है ये ग्रैमी ग्रैमी अवार्ड जीता। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिस मोमेंट। और ये जो है ये भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन साहब के शक्ति बैंड का ये एल्बम है जिसका नाम है दिस मोमेंट। तो इसे हाल ही में जो है ग्रैमी अवार्ड को जो है प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, यानी ग्रैमी अवार्ड यानी 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था लॉस एंजलिस यूएसए में इसका आयोजन किया गया था। और ये जो ये म्यूजिक के फील्ड का सबसे बड़ा जो है ये अवार्ड होता चलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिस मोमेंट। किस भारतीय आर्चर को वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया। किस भारतीय तीरंदाज को वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन है शीतल देवी, ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद, परनीत कौर। शीतल देवी, ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद या फिर परनीत कौर, इनमें से किसे जो है वो प्रदान किया गया है वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, अदिति गोपीचंद। तो किसको प्रदान किया गया है? तो अदिति गोपीचंद को। तो किसको प्रदान किया गया है? तो अदिति अदिति गोपीचंद। तो अदिति गोपीचंद को जो है ये प्रदान किया गया है हाल ही में
ये अवार्ड जो इनको प्रदान, ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें तो अदिति गोपीचंद जो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, यानी महाराष्ट्र राज्य से ये संबंधित हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इनकी, तो इन्हें जो है, इन्हें 9 जनवरी 2000, इन्हें जो है 9 जनवरी 2023 को, अभी जो है हाल ही में, यानी इन्हें 9 जनवरी 2023 को, सॉरी लास्ट ईयर की बात है, इन्हें 9 जनवरी 2023 को, 23 को अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड अवार्ड प्रदान किया गया, प्रदान किया गया है। इन्हें जो है सम्मानित किया गया है अर्जुन अवार्ड से। इन्हें जो है 2023 में, 9 जनवरी 2023 को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें इसके साथ ही इन्होंने जो है, अगर हम बात करें इसके साथ इन्होंने 2023 में, इन्होंने जो है 2023 में जर्मनी में, 2023 में जर्मनी में आयोजित, जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, चलिएगा। और ये जो है जीता है, और ये ऐसा करने वाली है, ऐसा करने वाली, यानी ये गोल्ड मेडल जीतने वाली जो है सबसे कम उम्र की महिला है। सब ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है, उम्र की खिलाड़ी। राइट आंसर इज अदिति गोपीचंद फ्रॉम महाराष्ट्र, इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चर्चित अंतरिक्ष रोबोट व्योममित्र इसरो के किस मिशन से संबंधित है? चर्चित अंतरिक्ष रोबोट व्योममित्र जो है ये इसरो के किस मिशन से संबंधित है? ऑप्शन है गगनयान 4, फिर चंद्रयान 4, गगनयान मिशन, मंगल मिशन या फिर सूर्य मिशन। चंद्रयान 4, गगनयान मिशन, मंगल मिशन या फिर सूर्य मिशन। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन, तो गगनयान मिशन से संबंधित है अंतरिक्ष रोबोट व्योम मित्र। अब बात करते हैं इस गगनयान मिशन की। अगर हम बात करें तो इस गगनयान मिशन को जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है ये लॉन्च करने का प्लान है इसरो का। अगर हम बात करें गगनयान मिशन की, तो गगनयान मिशन गगनयान मिशन भारत का, गगनयान मिशन जो है ये भारत का पहला मैन्ड यानी मानवयुक्त, पहला जो है पहला मानवयुक्त मिशन है, मानवयुक्त जो है ये मिशन है। इसे जो है इसे इसरो द्वारा, इसरो द्वारा 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जो है लॉन्च किया जाएगा। यानी इस मिशन को जो है इसरो लॉन्च करेगा 2025 में। और ये गगनयान मिशन जो है ये भारत का जो है ये पहला मैन्ड यानी मानवयुक्त मिशन है। अब बात करते हैं व्योम की। अगर हम बात करें व्योम मित्र की, अगर हम बात करते हैं व्योम मित्र की, तो व्योम मित्र जो है ये एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, चलिएगा। ये था इसका राइट आंसर, गगनयान मिशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक इस क्वेश्चन में हो गई है, बताते हैं क्या है। हाल ही में कर्नाटक में किस जीव की प्रजाति स्फेरो थेका था? यहाँ पर स्फेरो थेका, थोड़ा सा जो है ये टाइपिंग में मेरे से खुद गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। तो हाल ही में कर्नाटक में किस जीव की प्रजाति स्फेरो थेका वर्षाभू खोजी गई है? हाल ही में
कर्नाटक में किस जीव की प्रजाति स्फेरोथेका वर्षाभु खोजी गई है? ऑप्शन है सांप, छिपकली, केंचुआ या फिर मेंढक। सांप, छिपकली, केंचुआ या फिर मेंढक, इनमें से जो है हाल ही में कर्नाटक में किस जीव की प्रजाति स्फेरोथेका वर्षाभु खोजी गई है? अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेंढक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेंढक। तो मेंढक की प्रजाति है जिसका नाम है स्फेरोथेका वर्षाभु, इसको खोजा गया है कर्नाटक में, इसको खोजा गया है। कर्नाटक में इसको जो है हाल ही में खोजा गया है। अब बात करते हैं यानी कहां पर, तो इसे जो है कर्नाटक के बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में बिल खोदने वाले, ये जो है बिल खोदने वाले बिल खोदने वाले मेंढक की प्रजाति, इसका नाम है स्फेरोथेका वर्षाभु वर्षाभु की खोज की गई है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेंढक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं? राजेंद्र कुमार गुप्ता किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं? महाधिवक्ता मींस, अगर हम बात करें इन पे कि ये कौन होते हैं, तो ये जो होते हैं एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता मींस जनरल एडवोकेट जनरल। तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो है किस राज्य के नए एडवोकेट जनरल जो है बने हैं, यानी जैसे जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, यानी वैसे ही जो है स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं। ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें से जो है किस राज्य के जो है ये एडवोकेट जनरल बने हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। तो कौन से राज्य के महाधिवक्ता ये बने हैं? तो राजस्थान राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो है ये बनाए गए हैं। अब बात करते हैं ये होता कौन है। अगर हम बात करें एडवोकेट जनरल की यानी महाधिवक्ता की, तो एडवोकेट जनरल जो होता है, एडवोकेट जनरल जो है किसी भी राज्य का किसी एडवोकेट जनरल किसी भी राज्य का एडवोकेट जनरल एडवोकेट जनरल किसी भी राज्य का जो ये लॉ ऑफिसर होता है हाई लॉ ऑफिसर होता है, यानी ये जो है ये उच्च कानून अधिकारी यानी उच्च विधि अधिकारी होता है, हाई लॉ ऑफिसर जो ये होता है। तो एडवोकेट जनरल जो होता है किसी भी राज्य का हाई लॉ लॉ ऑफिसर जो है लॉ ऑफिसर जो ये होता है एडवोकेट जनरल। अब बात करते हैं कि ये काम क्या होता है। अगर हम बात करें इनके काम की कि फिर ये एडवोकेट जनरल जो होते हैं ये पोस्ट क्यों होती है, यानी इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है कि जो लीगल मैटर जो होते हैं, यानी यह जो है लीगल मैटर में जो है ये सरकार को यानी सलाह देने का काम होता है। तो क्या तो यह जो है यानी एडवोकेट जनरल जो होते हैं यह लीगल मैटर में यानी कानूनी जो भी विधिक जो भी मामले होते हैं, तो लीगल मैटर्स में न्यायालय में जो है ये लीगल मैटर्स में न्यायालय या या सरकारों को सलाह देने का, यह जो है लीगल मैटर्स में जो है ये न्यायालय या सरकारों को सलाह देने का काम करता है, सलाह देने का काम करता है या कार्य करता है। तो ये होता है एडवोकेट जनरल, यानी ये जो है सबसे बड़ा जो है ये विधि अधिकारी होता है ये किसी भी राज्य का। अगर हम बात करें यानी सिर्फ ऐसे ही पर्सन को जो है वो
महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल बनाया जाता है, जो किसी भी हाई कोर्ट के जो है वो जस्टिस यानी जज बनने के जो है जो उसके काबिल होता है, केवल उन्हीं व्यक्ति को, जो ऐसे व्यक्ति को ही महाधिवक्ता बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 165 और 177 में जो है इनके बारे में वर्णन किया गया है। इनके अगर हम बात करें तो इनका वर्णन जो है इसका वर्णन यानी एडवोकेट जनरल का, इसका वर्णन अगर हम बात करें एडवोकेट जनरल के कार्यों का जो वर्णन, जो इसका वर्णन यानी कार्यों का वर्णन, कार्यों का और अधिकारों का, कार्यों का और अधिकारों का वर्णन जो है, अधिकार इनका इसका वर्णन यानी कार्यों और अधिकारों का वर्णन, वर्णन जो है ये आर्टिकल, ये जो है ये आर्टिकल 165 और 177 में है। यानी इनके जो भी कार्य होते हैं वर्णन जो है ये बात करें तो यानी एडवोकेट जनरल के, तो एडवोकेट तो एडवोकेट जनरल के कार्यों और अधिकारों का वर्णन जो आर्टिकल 165 में मिलता है। चलेगा, ये था इसका राइट आंसर। तो राजस्थान के जो हैं ये महाधिवक्ता बनाए गए हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मिशेल ओ नील यूनाइटेड किंगडम के किस हिस्से की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है? मिशेल ओनिल यूनाइटेड किंगडम के किस हिस्से की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है? ऑप्शन है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स या फिर उत्तरी आयरलैंड में से किस जो है हिस्से की, यूनाइटेड किंगडम के किस हिस्से की जो है मिशेल ओनिल जो है ये बनी है फर्स्ट मिनिस्टर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो कहाँ की ये बनी है? तो नॉर्दर्न नॉर्दर्न आयरलैंड की जो है ये फर्स्ट मिनिस्टर जो है ये बनी। इससे पहले जो है ये डेप्यूटी मिनिस्टर के पद पर ये कार्यरत थी, और अब जो है ये फर्स्ट मिनिस्टर वहां की बन गई है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नॉर्दर्न आयरलैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस भारतीय को टॉर्च बेरर के रूप में चुना गया है? टॉर्च बेरर मीन्स मशाल वाहक, जो मशाल जो जलाई जाती है, आपने देखा भी होगा जो भी ओलंपिक होते हैं उनमें जो है मशाल जो है वो जो है वो उसमें जलाई जाती है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक यानी टॉर्च बेरर के रूप में जो है चुना गया है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, विराट कोहली। नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, विराट कोहली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा। तो किसको बनाया गया है, किसको चुना गया है टॉर्च बेरर के रूप में यानी मशाल वाहक के रूप में? तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा को जो है चुना गया है। अब बात करते हैं हु इज अभिनव बिंद्रा। जो है ये भारत के एक शूटर है। तो ये जो है शूटर, यानी ये जो है अभिनव बिंद्रा जो है ये एक शूटर है, और ये जो है ये भारत के भारत के पहले भारत के पहले जो है ये भारत के पहले इंडिविजुअल भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। तो अभिनव बिंद्रा जो है ये कौन है? तो ये जो एक शूटर है, और ये भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक यानी भारत के पहले व्यक्तिगत जो है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। इन्होंने जो है 2008 बीजिंग ओलंपिक में 2008 बीजिंग ओलंपिक में ओलंपिक ओलंपिक में जो है ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। यानी ये कोई पहला गोल्ड मेडल नहीं है भारत का। भारत ने इससे पहले ओलंपिक में जो हॉकी में बहुत सारे जो हैं
गोल्ड मेडल जीते, यानी रिकॉर्ड है भारत का सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का हॉकी में, यानी इंडिविजुअल जो है, यानी अगर हम बात करें तो यानी जो है व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाला ये पहले जो है ये पर्सन अभिनव बिंद्रा। 2008 बीजिंग ओलंपिक इन चाइना में जो हुआ था उसमें उन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्हें जो है बनाया गया है जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो है वो मशाल वाहक इनको बनाया गया है। अब बात करते हैं कि कहाँ पर आयोजन होगा ओलंपिक 2024 का। तो 2024 अगर हम बात करें 2024 ओलंपिक की बात करते हैं अगर हम, तो जब 2024 ओलंपिक जो होगा ये पेरिस फ्रांस में होगा। पेरिस पेरिस फ्रांस में इनका आयोजन किया जाएगा। और ये कब से कब तक इनका आयोजन किया जाएगा, तो इनका आयोजन होगा 26 जुलाई से 26 जुलाई 26 जुलाई 2024 से लेकर इनका आयोजन होगा 11 अगस्त 2024 तक इनका आयोजन किया जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका आयोजन किया जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रितु बहरी किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? रितु बहरी किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो रितु बहरी इनमें से जो है किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो कौन से राज्य की जो है ये पहली, कौन से राज्य के हाईकोर्ट की ये पहली जो है महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो इसका जो राइट आंसर ये है उत्तराखंड। तो रितु बहरी जो है ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो है, जो नैनीताल में जो हाई कोर्ट स्थित है उत्तराखंड का, वहां की जो है ये बनी है पहली महिला मुख्य, ये बनी है। अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड की बनी है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो भारत में किसी भी, अगर हम बात करें भारत के किसी भी हाई कोर्ट की अगर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की हम बात करते हैं तो वो है हिमाचल प्रदेश महिला, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की रही हैं जस्टिस लीला सेठ। तो जस्टिस लीला सेठ जो है ये किसी भी, यानी किस भारत के किसी भी स्टेट में जो है चीफ जस्टिस बनने वाली, चीफ यानी मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला जो है ये रही हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य की जो है ये उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट की जो है ये न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश जो ये बनी है। अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के जो, अगर हम बात करें जो हाई कोर्ट के, अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति की अगर हम बात करें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है, यानी इनकी अपॉइंटमेंट जो की जाती है, इनको की नियुक्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति जो होती है, की नियुक्ति भारतीय संविधान के, की नियुक्ति जो है ये संविधान के भारतीय संविधान के जो है आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 के सेक्शन 1 ये जो है इस सेक्शन 1 के तहत की जाती है, ये तहत जो है होती है। यानी ये रितु बहरी जो बनी है ये बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो है ये मुख्य न्यायाधीश बनी है। और भारत में जितने भी यानी हाई कोर्ट हैं, यानी 25 भारत में टोटल हाई कोर्ट हैं, उन हाई कोर्ट में जो भी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 का सेक्शन नंबर 1 जो है उसके तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उत्तराखंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मणिपुर, असम, मिजोरम। उत्तराखंड, मणिपुर, असम, मिजोरम, इनमें से जो है किस राज्य की कैबिनेट ने जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को मंजूरी दी है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। तो कौन से राज्य की? तो उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य की जो कैबिनेट जो है, इसने जो है हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को मंजूरी। अब बात करते हैं यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। अगर हम बात इस पे करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म ये कोई ड्रेस वाला यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि सभी के लिए, यानी या सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, तो सभी लोगों के लिए समान कानून व्यवस्था, यानी सभी पर जो है एक समान कानून लागू होना। लेकिन हमारे भारत में जो है ये मुस्लिमों के लिए अलग उनका लॉ चलता है, बाकी धर्मों का थोड़ा अलग है। यानी ताकि सभी, यानी सभी धर्मों के जितने भी सभी धर्मों के जो भी लोग हैं उन सभी को जो है वो एक ही कानून के दायरे में लाना जो है, इसके लिए जो कानून जो बनाया गया है उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। यानी एक देश, और यानी इस एक देश में जो है यानी जितने भी लोग रहते हैं, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का होना जो है, एक समान कानून लागू होना जो, उसको हम समान नागरिक संहिता जो है। अब बात करते हैं यानी अगर ये विधेयक लागू हो गया, अगर ये विधेयक लागू हो गया तो इसे लागू करने वाला जो है उत्तराखंड जो है पहला राज्य बनेगा। अब बात करें तो यानी यह संहिता जो है, अगर बात करें इसकी, यह संहिता संविधान के, यह संहिता जो है ये संविधान के आर्टिकल 44 के तहत आती है, के तहत जो है आती है, तहत आती है। यानी ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो, यानी ये समान नागरिक संहिता जो है, ये आर्टिकल 44 में जो है इसका वर्णन जो है किया गया है। और अगर ये लागू हो गई, अगर ये जो उत्तराखंड में, यानी अगर ये पारित हो जाता है, ये कानून, ये विधेयक पारित हो जाता है, तो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला जो है ये राज्य बन जाएगा। वैसे गोवा में ये ऑलरेडी लागू है, लेकिन गोवा जो है यानी जब वहां पर पुर्तगाल का शासन था तभी से वहां पर जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू हो चुका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस। और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में बोट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हाल ही में बोट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बोट जो है ये ईयरफोन निर्माता कंपनी है वैसे। तो बोट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, राजकुमार राव, रणवीर सिंह। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, राजकुमार राव, रणवीर सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणवीर सिंह। तो किसे बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को जो है वो बनाया गया है, बोट का जो है ये ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया है। और अगर हम बात करें तो, और 69th जो नेशनल अवार्ड जो हुए थे उसमें जो है इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी जो है ये एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी जो है ब्रांड एम्बेसडर है, एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। और राजकुमार राव को जो है ये इनको जो है नेशनल आइकन घोषित किया गया, नेशनल आइकन बनाया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये था आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। फिर रणवीर सिंह, वो मैं रणवीर कपूर का आपको बता गया, वैसे माफी चाहता हूँ। तो रणवीर सिंह जो है रणवीर कपूर को दिया गया है वैसे जो ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है दिया गया है। नहीं, ये थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ इसको मैं, रणवीर रणवीर सिंह, वो रणवीर कपूर को, माफी चाहता हूँ, रणवीर कपूर को वो अवार्ड जो है प्रदान किया यह बेस्ट एक्टर का अवार्ड। रणवीर सिंह जो है इन्हें बनाया गया है बोट का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये था इस क्लास क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और अब मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।